हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राजस्थान जीके कैप्सूल में। राजस्थान जीके के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग, जहां हम बहुत ही सरलता से राजस्थान जीके के आए हुए उन प्रश्नों को करते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर को पहले हम 20-25 मिनट का रखते थे, लेकिन आजकल हम इस लेक्चर की समय सीमा हमने 10 से 12 मिनट कर दी है। कारण यह है कि हमारे एग्जाम नज़दीक है और हमें जल्दी से जल्दी सभी प्रश्नों के हल निकालने होते हैं, इसलिए इसकी समय सीमा हमने कम कर दी है और बहुत आसानी से रोचकता के साथ हम ये करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, श्रद्धालु किस लोक देवता की गाड़ी को पूजा करते हैं? दोस्तों, लोक देवता की गाड़ी को पूजा करते हैं, यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बता दूं। एक है जो बुलेट की पूजा होती है, पाली से थोड़े 27 किलोमीटर आगे एक है। वो स्थान किसका है? वो स्थान राजस्थान में किसका है? ओम बन्ना का है। ठीक है, तो आपको वहां नहीं जाना है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अगर दे दिया है वो भी एक लोक देवता ही माने जाएंगे आने वाले दिनों में। यहाँ पे अगर आपको ऐसा ऑप्शन में देते हैं तो आपको वो नहीं लगाना है। अभी फिलहाल आपको लगाना है हड़बू जी हैं, जिनकी गाड़ी जो है वो पूजी जाती है। हड़बू जी देवता हैं जिनकी गाड़ी पूजी जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हरि राम जी का मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों, झोरडा गांव में राजस्थान में हरि राम जी का मंदिर है, और ये आपको याद रखना है। झोरडा गांव में हरि राम जी का मंदिर है। राजस्थान के लोक देवता मामा देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों, मामा देव का प्रतीक चिन्ह जो है वो है तोरण। एक बात मैं आपको बता दूं, सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है? तेजा जी का। और जो पगले जो है वो किसका है? रामदेव जी के होते हैं ना। और बाला जो है वो भी इनका नहीं है। तो मामा देव जी जो है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तोरण। तोरण उनका प्रतीक चिन्ह होता है और तोरण से ही उनको सम्मानित किया जाता है। मतलब उस प्रकार से जब इनकी पूजा वगैरह की जाती है तो वहाँ तोरण की भी पूजा की जाती है। आगे हम बढ़े, निम्न में से किसको राजस्थान के गांवों की भूमि का रक्षक देवता माना जाता है? गांवों की भूमि का रक्षक देवता, दोस्तों, भूमि लिखा है तो भूमिया जी तो होंगे। तो भूरिया बाबा को नहीं माना जाता, रूपनाथ को नहीं माना, मामा देव को नहीं माना जाता। भूमिया जी महाराज होते हैं। और बेसिकली पूजा भी होती है जयपुर के क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा भूमिया जी महाराज की। तो उन्हें भूमि का देवता माना जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान में रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कहाँ पर है? दोस्तों, रूपनाथ जी का स्थान परबतसर में भी नहीं है, तिलवाड़ा बाड़मेर में भी नहीं है, और कोठाड़ी में भी नहीं है। दोस्तों, इनका स्थान है सिम्भूदड़ा, बीकानेर में। बीकानेर में और क्या फेमस है? बीकानेर में एक चीज और फेमस है, करणी माता जी। करणी माता जी कहाँ पड़ती है? बीकानेर से थोड़ी दूरी पर, ज्यादा दूरी, बीकानेर के अंदर ही आता है वो क्षेत्र, लेकिन पहले आ जाता है वो बीकानेर से। उसे हम कहते हैं देशनोक। देशनोक में पड़ती है दोस्तों। और वहाँ की फेमस चीज क्या है? वहाँ की फेमस चीज ये है, वहाँ पर वो करणी माता जी जो है, आपका जो एक अभी चल रहा है ना वर्तमान में, काला हिरण। काला हिरण की, हिरणों की रक्षक मानी जाती है करणी माता जी। पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत करंट का प्रश्न है। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, करंट जीके का आपका बहुत सारा मटेरियल एग्जाम में आता है। करंट जीके के कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो अखबार में आप डेली पढ़ते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जीके आप निकाल ही नहीं पाते होंगे। अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे हर टीवी चैनल पे एक डिबेट चल रही है, काला हिरण चिंकारा, काला हिरण। आपको पता है काले हिरण से कम नहीं तो 20 प्रश्न तो ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। उसका वीडियो मैंने बना के डाल दिया है, आप देख सकते हैं काला हिरण के ऊपर। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन ऐसी जीके जो आपको निकालनी पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मीडिया है ना, मीडिया सिर्फ पैसे कमाने के लिए चीजें बताता, मीडिया नहीं चाहता कि आप पास हो या फेल हो। ऐसी चीजें जहां भी मिले, जो भी वीडियो कोई भी स्टूडेंट डाले या कोई भी चैनल डाले, तो आपको देखना है उसको और उससे जीके निकालने की कोशिश करनी है। अगर मान लो कोई आदमी नहीं डालता है, कुछ नहीं करता है, ज्ञान कहीं से नहीं मिल रहा, तो फिर खुद ढूंढो कि क्या फैक्ट है, गूगल करो, आपके पास सारे साधन आजकल है। वैसा नहीं है कि पहले की सब किताबें ढूंढनी पड़ती थी उसके बाद सब कुछ होता है। तो आपको ऐसी चीजों में ध्यान देना होगा दोस्तों। यही टेक्नोलॉजी, यही आईटी का यूज है। आईटी जानते हो ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राजस्थान के वो एक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों जरूरतमंदों में देते थे, उनका नाम क्या था? दोस्तों, उन लोक देवता का नाम था डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी और जवाहर जी ये क्या थे? जो अपन कहते हैं रॉबिन हुड। तो ये एक प्रकार से रॉबिन हुड थे। रॉबिन हुड क्या करते थे? रॉबिन हुड करते थे अमीरों से लेता है और गरीबों को देता है, तो रॉबिन हुड कहलाए थे वो। तो ये राजस्थान के रॉबिन हुड हैं, डूंगर जी और जवाहर जी। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। दक्षिण राजस्थान के गौड़वा क्षेत्र में मीणा आदिवासी को इष्ट देव, दोस्तों, भूरिया बाबा जो हैं, भूरिया भूरिया बाबा जो है मीणा आदिवासियों के इष्ट देव हैं, और मीणा इनकी पूजा करते हैं। जो आदिवासी मीणा थे, दो प्रकार के मीणा होते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं। वैसे मीणा जनजाति का पूरा वीडियो मैंने डाल रखा है,
आप देख सकते हैं हर एक चीज़ का जो जो मेरे को लगता है जो इंपॉर्टेंट होता है मैं डालता जाता हूँ, लेकिन समय की बहुत कीमत होती है, समय बहुत कम होता है, इस वजह से हर एक चीज़ मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। कल अपना लेक्चर जो तो आया नहीं था कैप्सूल का, उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं समय जो था और हमारा न्यू नेटवर्क लीज लाइन स्टेब्लिश हो रहा है, तो उस वजह से भी हमें टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो भूरिया जी बाबा थे, भूरिया जी बाबा क्या थे कि ये आदिवासी जो मीणा थे, दो मीणा होते हैं, एक तो भील मीणा और एक मीणा, चार प्रकार के मीणा बेसिकली होते हैं, दो तो ये मैंने कैटेगराइज कर दिए, दो तो जनजातियां हैं। जनजातियों के टाइप पूछे तो दो प्रकार के, एक तो मीणा, मीणा जनजाति, एक भील मीणा जनजाति, समझ गए। तो इसके पास भी प्रतिहार होते हैं, कटिहार, उस प्रकार से ये चीजें होती है। तो उनके जो इष्ट देवता थे वो थे भूरिया जी बाबा, तो आपको इस प्रकार से ये याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। गौतमेश्वर महादेव, भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? दोस्तों गौतमेश्वर महादेव, भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है मैं आपको बता दूं। गौतमेश्वर महादेव दोस्तों ये दक्षिण अरावली पहाड़ी में स्थित है, और इस पहाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन कोई अगर आपसे पूछे तो बहुत ही डीप ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रतापगढ़ से आगे चलते हैं अपन, तो एक तहसील पड़ती है उसका नाम है अरनोद। क्या है? अरनोद नाम है उसका। क्या नाम है? अरनोद। अरनोद में एक मंदिर है, मंदिर तो क्या पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे एक मंदिर है। उस मंदिर में भगवान अपने जो शंकर भगवान है, शिवलिंग है वहाँ पे विराजमान है, बहुत ही फेमस वो मंदिर है। ठीक है। उस मंदिर में जो बात होती है ना, वो गौतमेश्वर महाराज जो थे, गौतम ऋषि, उन्होंने बहुत वर्षों पहले तपस्या करी थी। तो उस मंदिर को ही यहाँ पे ये वर्णन किया गया है। दक्षिण अरवली पहाड़ी में गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का मंदिर वहाँ पर है, प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ये इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये कहाँ पे पड़ता है? प्रतापगढ़ अरनोद में। प्रतापगढ़ कहाँ पे है? प्रतापगढ़ तो आपको पता ही होगा ना, प्रतापगढ़ दक्षिण में पड़ता है, प्रतापगढ़ सबसे नीचे पड़ता है। ठीक है ना, उदयपुर के पास ही तो पड़ता है प्रताप, उदयपुर संभाग में आता है। आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में बाबा तल्लीनाथ का अत्यधिक लोकप्रिय मंदिर? दोस्तों तल्लीनाथ का लोकप्रिय मंदिर तो सबको पता है, जालौर में ही है। आगे हम बढ़ते हैं, बहुत ही क्वेश्चन था तो। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों बाबा तल्लीनाथ के बचपन का नाम था गागा देव। राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? जाखड़ समाज के लोग जो होते हैं वो अपना देवता मानते हैं। और आपने कभी देखा हो तो जाखड़ समाज के जो लोग हैं उनकी जाखड़ ट्रेवल्स एक बस चलती है, उसमें भी बिग्गा जी का नाम लिखा होता है, कहीं कहीं बसों में लिखा है, कहीं में नहीं लिखा है। तो ये जनरल बात है, इस प्रकार से आप इस किसी चीज़ को लिंक करके याद रख सकते हैं, कहीं ना कहीं लॉजिक बिठा सकते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी है? दोस्तों देवनारायण जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनके नाम पर डाक टिकट जारी है। डाक टिकट में उनका वर्णन होता है, फोटो होता है उनका। आगे हम बात करें, राजस्थान के लोक देवता हरिपुरुष महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कापड़ दौड़ ये है और नागौर में स्थान है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। गागरोन में नहीं हुआ था, यहाँ पर गागरोन ये झालावाड़ में है। और यहाँ पर बहुत बड़ा किला बना हुआ है, दो नदियों के किनारे ही है, संगम वहाँ पे हो रहा है। और आरनो जैसलमेर में नहीं है, और सीकर में भी ये नहीं है, ये आपको याद रखना। नागौर में ये है, बहुत खारा पानी नागौर में होता है, तो वहीं ये हुए थे। आगे अपन बताते हैं, हरिपुरुष जी महाराज का मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों झोरड़ गांव में, नागौर में ये मंदिर स्थित है। अंताकोटा में भी नहीं है, और जैसलमेर में भी नहीं है। राजस्थान के किस लोक देवता को चार हाथों वाला देवता के रूप में पूछते हैं? दोस्तों कल्ला जी जो है उनके चार हाथ वाले देवता को ही माना जाता है, वीर कल्ला जी जिन्हें हम कहते हैं, और ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक है। राजस्थान के लोक देवता वीर कल्ला जी राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित? दोस्तों कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और बहुत ही फेमस ये कल्ला जी की स्थिति मतलब छतरी है। आप जाएं कभी चित्तौड़ में तो इसको भी देख के जरूर आएँ, क्योंकि ये थोड़े अलग साइड में पड़ती है, पहाड़ी की तरफ नहीं है, थोड़ा आगे जाना पड़ता है। वीर कल्ला जी की छतरी है। और राजस्थान के लोक देवता वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म स्थल? दोस्तों सीधी सी बात है, छतरी तो इनकी चित्तौड़ में है, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था नागौर के मेड़ता नाम की सिटी में, मेड़ता सिटी नागौर में पड़ती है, वहाँ हुआ था। बाबा झूझार जी जो थे का जन्म राजस्थान में किस जिले में है? दोस्तों सीकर जिले में ये जन्म स्थल पड़ता है झूझार जी का, और बहुत ही फेमस ये जगह है सीकर जिले में। और क्या क्या पड़ता है सीकर जिले में? आपका खाटू श्याम जी का बहुत फेमस मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? फागुन में लगता है। फागुन में लगता है, कब लगता है?
एकादशी के दिन लगता है। आपको ये सारी चीज़ें टिप पे होना चाहिए। कहीं भी सीकर का नाम आया तो सीकर की पूरी बायोग्राफी निकल के सामने आनी चाहिए। और उसके अलावा क्या फेमस है? सालासर का मंदिर फेमस है। और क्या फेमस है सीकर में? बहुत सारी चीज़ें सिकावटी की फेमस है। सिकावटी की अगर बात करें सीकर की बात, तो झुंझुनू आ जाता है। झुंझुनू में क्या है? रानी सती का मंदिर है। इस प्रकार से हर एक चीज़ आपके टिप पे आना चाहिए, तब जाके काम बनेगा दोस्तों, ऐसे काम नहीं बनेगा। लोक देवता बाबा जूझार जी थान किस थान किस पेड़ के नीचे था? मतलब उनका जो स्थान था, थान है लिखा हुआ है, स्थान यहाँ पे कट गया है, टेक्निकल एरर है। स्थान किस पेड़ के नीचे था दोस्तों? खेजड़ी पेड़ के नीचे था। खेजड़ी का राजस्थान में बहुत बड़ा महत्व है। और खेजड़ी का और एक गांव था खेजड़ली। खेजड़ली गांव कहाँ पर था? खेजड़ी से खेजड़ली याद आ रहा है आपको? खेजड़ली गांव था जोधपुर में, जहाँ पर सन 18 सेंचुरी में क्या हुआ था? 18 सेंचुरी में एक आंदोलन हुआ था। और जब आंदोलन हुआ था, कौन से समाज के लोगों ने वो किया था? बिश्नोई समाज के लोगों ने किया था। ठीक है ना? वो क्यों किया था? क्योंकि जोधपुर के महाराजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दे दिए थे। वो पेड़ के चिपक गए थे। लगभग 365 जाने हैं, लगभग बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट ये नहीं बता रहा हूँ मैं, लगभग 365 जाने वहां पर गई थी और लोग मर गए थे। फिर उसके बाद राजा ने कहा नहीं, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, अब हम और जाने नहीं ले सकते। इस प्रकार से बहुत बड़ा बलिदान बिश्नोई समाज के लोगों ने दिया है। मानना पड़ेगा, ये समाज बिश्नोई समाज जो होता है बहुत सम्मानीय समाज अपने राजस्थान के अंदर है। प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन बाबा जूझार जी का मेला किस स्थान पर लगता है दोस्तों? जूझार जी का मेला का स्थान का नाम है श्यालो दड़ा। श्यालो दड़ा, ये कुछ ऐसे नाम है, श्यालो दड़ा, वहाँ पर लगता है। नाकोड़ा जो है ये उधर नहीं पड़ता। नाकोड़ा जो है आपके प्रतापगढ़ के समीपस्थ एरिया में पड़ता है। और ये मालपुरा में लगता है। मालपुरा में कौन सा मेला लगता है? डिग्गी जी का। डिग्गी में डिग्गी महाराज जो है वो मालपुरा में स्थित है। तो आज का जीके कैप्सूल यही समाप्त होता है। आपको ये कैप्सूल कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, हर एक चीज़ों का पीडीएफ मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। आज 19 नंबर का कैप्सूल था। संडे के दिन अपना कैप्सूल ये नहीं आएगा, क्योंकि कारण ये है क्योंकि एक दिन का गैप अपन लेंगे। पूरा साइकिल अगर चलता रहता है तो उससे दिक्कत होती है। संडे के दिन राजस्थान जी के कोई और टॉपिक है जो मैं डीपली बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको वैसे क्वेश्चंस भी कवर होते रहे, टॉपिक भी कवर होता रहे। मैं चाहता हूँ एक साथ सब चीज़ें आपकी चलती रही। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।